नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी के बदौलत, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो नीतीश जी की बदौलत, और आज भाजपा जो 400 पार करती थी 240 पार कर पाई। हम तो बोले चैलेंज किए, तो पूरा गिरा है, उसका स्वीकृति कब हुआ, उसका टेंडर कब हुआ, उसका शिलान्यास कब हुआ, उसका उद्घाटन कब हुआ, बताया नीतीश कुमार जी। दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाए। आप कहीं सुने आज तक देखे लालू जी के जमाने में या किसी के जमाने में 19 दिन में 13 का पुल ढह गया? अब कितना गिरेगा नहीं गिरेगा कोई ठीक है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, पूर्णिया के रुपौली में उपचुनाव होने हैं और महागठबंधन की तरफ से वीमा भारती चुनावी मैदान में है। और आज जब चुनावी जनसभा को संबोधित किया जा रहा था तो तेजस्वी यादव मंच से बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए, या यूं कहें तो डबल इंजन की सरकार पर, नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और साफ तौर से कहते हुए नजर आए हैं कि ये सरकार जो है 5 साल भी नहीं चलने वाली है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार है तो वो बीजेपी के बदौलत, और अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो वो नीतीश कुमार की बदौलत। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। हम नीतीश जी को कहते रहेंगे, नीतीश जी को हम कहते रहेंगे कि डालिए। जब हम लोग कैबिनेट में थे तो हम लोगों ने भारत सरकार में भी लिख के भेजा कि प्रधानमंत्री जी इसको शेड्यूल 9 में डालिए। अब हाल देखिए क्या है भाई, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी के बदौलत, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो नीतीश जी की बदौलत। अब आप बताओ बिहार की जनता, अब आरक्षण को जो हमारा आरक्षण 75% था, अब तो नीतीश जी के हाथ में है। अब तो शेड्यूल 9 में डरा दे ताकि हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे, है कि नहीं? अब तो नीतीश जी के हाथ में है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दे। आप बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या देगा? अब तो नीतीश जी भी दोनों जगह सरकार में है, खाली मांग करते हैं कि हमको भी चाहिए, हमको भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आपको आप ही देने वाले हैं, भारत सरकार में भी आप हैं और बिहार सरकार में भी आपकी एनडीए की सरकार। लेकिन एक बात बता, आप लोग लिख करके ले लीजिए। हम धन्यवाद देते हैं देश की जनता को और आप सब लोगों को कि आप लोगों ने संविधान को बचाने के लिए वोट देने का काम किया, गंगा जमुनी को, तहजीब को बचाने के लिए आप लोगों ने वोट किया। और आज भाजपा जो 400 पार करती थी 240 पार कर पाई। आज भारत का विपक्ष यानी हम इंडिया के लोग, हम इंडिया के लोग विपक्ष इतने मजबूत है कि अब पानी पिलाने का काम विपक्ष करने का काम करेगी और जनता की आवाज को मजबूत करेगी देश के पार्लियामेंट में। बिहार में तो हम मजबूत है ही हैं। अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि जैसे क्रिकेट में होता है, टेस्ट मैच होता है, टेस्ट अभी क्वार्टर फाइनल, हम सेमीफाइनल जिता दीजिए, फाइनल में हम लोग चले जाएंगे। हम इनको कहना चाहते हैं, सभी लोगों को कहना चाहते हैं, जिस हिसाब से अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीता है ना, अरे इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है बिहार कप जीतेगा। बिहार में अपनी सरकार अगली बार बनाने का काम करेगा, भाजपा को यहां से दूर हम लोग करने का काम करें। अब हो गया और हम बता देते हैं, हमारे चाचा जी का तो गारंटी भाजपा के लोग भी नहीं ले सकते। मोदी जी चिल्लाते रहे कि भाई भाजपा का, मोदी का गारंटी बहुत मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी आप गारंटी ले ना लीजिए चाचा का कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, क्या होगा। ये जो केंद्र की सरकार जो बनी है ये 5 साल चलने वाला नहीं है, ये आप लिख कर ले लीजिए।
फिर से हम इंडिया की सरकार बनाएंगे और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य, हमको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना। हम चाहते हैं कि बिहार में से बेरोजगारी हटे, हर एक नौजवान के हाथ में नौकरी हो, हर एक नौजवान के हाथ में काम हो, उसकी लड़ाई तेजस्वी लड़ने का काम हो। आप बताइए, तेजस्वी के हटने के बाद कौन सा नौकरी मिला? कोई नागरिक भी तो हम लोग खत्म कर देते, लेकिन इस बार पार्लियामेंट में लड़के खत्म कराया जाए। लेकिन बिहार में जब तेजस्वी था तो 3 महीना में नियुक्ति पत्र हाथ में मिल गया था। बेईमानी नहीं हुआ था परीक्षा में, ना पेपर लीक हुआ था। तेजस्वी के हटने के बाद शिक्षक का पेपर लीक किया, उसके बाद नीट पेपर लीक कर दिया। तो क्या चक्कर है? पकड़ाया के भाजपा कर लो, जनता दल यूनाइटेड कर लो, पढ़ा रहे है कि नहीं? लेकिन अभी बहाली नहीं निकला। हम 5 लाख नौकरी तो दिए, लेकिन 3 लाख नौकरी हम प्रक्रिया धीन भी करके आए। अब देखते हैं कितना जल्दी लोग निकालते। हम तो चाहेंगे कि भाई नीतीश जी जल्दी बहाली निकाले, जो हम लोग करके आए थे 3 लाख और जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। लेकिन हम लोग के तो फटाफट नौकरी देते थे, है कि नहीं? इस बार जो नौकरी नहीं देगा फटाफट उसको कर दीजिए सफाचट। आप बताइए, रुपये है ना, ग्रामीण इलाका है, ये विधानसभा ग्रामीण इलाका है। सब्जी का दाम कितना है? कोई ऐसा सब्जी बता दो जो 40 रुपए के नीचे का हो। मसाला, तेल, गैस सिलेंडर तो 1200। बताइए महंगा हुआ कि नहीं हुआ? यही आलू 5 रुपया 10 रुपया किलो मिलता था, आज जो है 30-35 रुपया किलो मिल रहा है। अब पटना चले जाएगा तो कम से कम 45 रुपया किलो खाली आलू मिल रहा है। गोभी का दाम देखिए, परवल का दाम जाके देखिए, साग सब्जी का दाम जाकर के देखिए, तेल मसाला का दाम देकर के देखिए। कहां से घर चलेगा? कहां से? एक तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, दूसरी ओर महंगाई बढ़ा रही है। तो हम लोगों की लड़ाई आप लोगों के लिए, हमारी लड़ाई आप लोगों के लिए है। हमको महंगाई से लड़ना है, हमको बेरोजगारी से लड़ना है, तभी जाकर के गरीबी दूर होगी। जब हर घर में नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, और जब महंगाई कम होगी तो बताओ गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के लोग हो, बताओ महंगाई तुम्हारा दुश्मन है कि नहीं? बेरोजगारी तुम्हारा दुश्मन है कि नहीं? गरीबी तुम्हारा दुश्मन है कि नहीं? लेकिन सत्ता वाले लोग इसकी चिंता नहीं करते। वो लोग बस समाज में जहर बो करके वोट लेना जानते हैं। 5 किलो अनाज दे देगा। हम लोगों ने कहा था हम लोगों की इंडिया की सरकार अभी देश में बनती तो 5 किलो क्या 10 किलो अनाज हम लोग देते, लेकिन साथ में नौकरी भी देते, महंगाई भी कम करते। ये काम हम लोग करने जा रहे थे। आज बिहार की स्थिति देख लीजिए, क्या भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। 20 दिन में 13 को फूल गिर गया, 20 दिन में 13 को फूल गिर गया। 17 साल से जदयू के पास है ग्रामीण कार्य मंत्रालय, और गाली दे रहे तेजस्वी को। हम तो बोले, चैलेंज किए, तो पूरा जो गिरा है उसका स्वीकृति कब हुआ, उसका टेंडर कब हुआ, उसका शिलान्यास कब हुआ, उसका उद्घाटन कब हुआ? बताया नीतीश कुमार जी, दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाए। ऐसा पुल गिरा, इसमें जूनियर इंजीनियर सब, वो भी खास तौर पे पिछड़ा समाज का और अल्पसंख्यक समाज वाले लोगों को सजा दे दिया गया। लेकिन जो बड़ा मछली सब है वो सबको बचा लिया गया। यही हाल है सरकार, यही चल रहा है। आप कहीं सुने आज तक देखे लालू जी के जमाने में या किसी के जमाने में 19 दिन में 13 का पुल ढह गया?
अब कितना गिरेगा नहीं गिरेगा, कोई ठीक है। एगो ऐसे कोई हमारे साथी बता रहे थे कि मियाँ बीवी निकल रहे थे सफर पर, तो बीवी बोले कि बैकवा चेक कर लीजिए। तो हवा टायर का चेक किया, सीट चेक किया, तेल देखा, हर चीज देखा। पति भी कहते कि बाइक ठीक है, तो मेहरारू कहते पहले पुलवा चेक कर लीजिए। ये हाल हो गया। इसलिए आप देखिए भ्रष्टाचार, और किसका पैसा जो आप लोग खरीदते हैं सामान उसका टैक्स देते हैं, यानी आप ही लोगों का पैसा। और पुल कब बनेगा नहीं बनेगा भगवान भरोसा, और कब बनेगा भाई। अब आने जाने में कठिनाई, कोई मेंटेनेंस होता है, ये लोग किया मेंटेनेंस, और सब जगह काहे में पुलवा गिरता है, यहां बार बार गिर रहा है। कोई अफसोस है इन लोगों के चेहरे पे, शिकस्त है कि सरकार वाला पूरा रुपौली घूम रहा है, दर्जनों मंत्री घूम रहा है, कोनो लज्जा शर्म है कि पुल गिर रहा है, गरीबी है, बेरोजगारी है। खाली नहीं, बीमा भारती को हराना है, तेजस्वी को हराना है। अरे हराना जीतना हमको हर चीज है, जो जनता जो तय करेगी हम सर माथे पे रखेंगे, लेकिन मुद्दे के लिए लड़ेंगे, गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, रुपौली के विकास के लिए लड़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उनका हराओ, बोला जंगल राज, जंगल राज। तो आपने सुना कि रुपौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया जा रहा था उपचुनाव को लेकर, और मंच से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, आरक्षण को लेकर, और जिस तरीके से एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं बिहार में, उसको लेकर भी कई बड़ी बातें जो है वो उन्होंने कही है। साफ साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या आपने देखा है कि लालू यादव की जब सरकार थी तो इतने धड़ल्ले से जो पुल गिर रहा है वो पुल गिर रहा था, और अब क्या हुआ है। ऐसे में साफ तौर से जाहिर है कि बीजेपी की जब सरकार थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब सरकार है, तो किस तरीके से भ्रष्टाचारियों का जो बोलबाला है वो नजर आ रहा है। और वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी को जमकर घेरा गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।